हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं, जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तब उत्तर देने का प्रयास करेंगे और ऑप्शन को भी ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? झारखंड में स्थित है कोडरमा स्थान। वो कोडरमा किस खनिज लवण के लिए अग्रणी है? उसके उत्पादन में आपको ये उत्तर देना है, उस खनिज का नाम बताना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देने का प्रयास करें। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो ये भाई अभ्रक का उत्पादन करता है। अभ्रक। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ख आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत स्रोत है? भाई ये पिछली परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं। ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक ऑप्शन को देखेंगे, तब उत्तर देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? दो बार भाई ये प्रश्न पूछा गया है। तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है भाई? तो ये कोयला है, या परमाणु ऊर्जा है, या सौर ऊर्जा है, या प्राकृतिक गैस है? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। परंपरागत स्रोत, ऊर्जा का स्रोत। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत हम आपको बताते हैं, कोयला है। कोयला है। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। भारत में सौर ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में सौर ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा भाई का विशाल केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में है, या तमिलनाडु में, या हिमाचल प्रदेश में, या राजस्थान में है भाई? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो सौर ऊर्जा का विशाल केंद्र तमिलनाडु में है भाई। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ख आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखें। मुंबई प्रसिद्ध है। मुंबई काहे के लिए प्रसिद्ध है भाई? ये आप पता लगाइए। तेल शोधन कारखानों के लिए नहीं भाई, फिल्म सिटी के लिए। तो फिल्म सिटी के लिए प्रसिद्ध है भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं प्रसिद्ध है। पर दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। तो मुंबई प्रसिद्ध है, फिल्म सिटी के लिए भी प्रसिद्ध है, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए प्रसिद्ध है। पर सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो उत्तर आपको करना होगा। तो गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। फिल्म सिटी पे सही का निशान नहीं लगाएंगे। अगर 2 ऑप्शन सही होता है तो उसमें ज्यादा सही कौन होता है, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। ऐसे प्रश्नों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। 2 ऑप्शन सही हैं तो सबसे ज्यादा सही क्या होगा, वही आपका उत्तर होगा। तो मुंबई प्रसिद्ध है गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। झरिया। झरिया प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, या कोयला के लिए, या तांबे के लिए, या बॉक्साइट के लिए? तो उत्तर करने का प्रयास करें। झरिया किस चीज के लिए प्रसिद्ध है भाई? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो भाई आपने सुना होगा झरिया से कोयला उत्पादन होता है, कोयला निकलता है। झरिया कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन ख आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखें। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज कौन से है भाई, ये आपको बताना है। तो ये बॉक्साइट है, या ये सोना है, या लोहा है, या मैग्नीज है, या अभ्रक है? तो निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है? उत्तर करने का प्रयास करें। तो लोहा, या सोना, या मैग्नीज, या अभ्रक? तो सोना भाई धात्विक खनिज है,
सोना धात्विक खनिज है, लोहा धात्विक खनिज है, मैग्नीज धात्विक खनिज है, पर अभ्रक अधात्विक खनिज है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन घ आपका सही होगा। अभ्रक अधात्विक खनिज है। ये भी प्रश्न 2020 में पूछा जा चुका है। ऐसे प्रश्नों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 7 देख लें। निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? ये बॉक्साइट है, या कोयला है, या ब्रक है, या संगमरमर है? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो इन चारों ऑप्शनों को देखने से लगता है कि अभी हम ऊपर के प्रश्नों को भी देख लिए हैं। तो वहां पे देखिए कि अधात्विक खनिज कौन था? अभ्रक था। और यहाँ धात्विक पूछा जा रहा, तो धात्विक में भाई बॉक्साइट होगा, बॉक्साइट। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। बेलाडीला, बेलाडीला की लौह अयस्क की खान किस राज्य में है? बेलाडीला की लौह अयस्क की खान किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है, या छत्तीसगढ़ में, या झारखंड में, या उड़ीसा में? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। तो बेलाडीला की लौह अयस्क खान किस राज्य में है? चलिए हम बताते हैं। बेलाडीला की लौह अयस्क की खान भाई छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन खा आपका सही उत्तर होगा। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर ये गुजरात में पड़ता है भाई। अंकलेश्वर किस खनिज संसाधन से संबंधित है? अंकलेश्वर किस खनिज संसाधन से संबंधित है? ये कोयला से संबंधित है, या तांबा से, या खनिज तेल से, या चूना पत्थर से? तो अंकलेश्वर किस खनिज संसाधन से संबंधित है? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे भाई। तो अंकलेश्वर से खनिज तेल निकाला जाता है, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है अंकलेश्वर। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। निम्न में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? निम्न में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो खनिज आधारित उद्योग सीमेंट है, या सूती वस्त्र, या चीनी, या जूट? नहीं भाई, ये फसल उत्पादन पर आधारित, ये तीनों हैं, फसल उत्पादन पर आधारित है भाई। फसल उत्पादन पे ये भी है, ये भी है, ये भी। खनिज आधारित उद्योग है सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, या सूती वस्त्र उद्योग, या जूट उद्योग। ये फसल आधारित उद्योग हैं, पर खनिज आधारित उद्योग सीमेंट उद्योग है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। निम्न में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन सा एक नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? तो ये पवन ऊर्जा नहीं है, या जल नहीं है, या जीवाश्मी ईंधन नहीं है, या वन नहीं है? तो ऐसे प्रश्नों पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। तो नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, तो भाई पवन ऊर्जा है, नवीकरण योग्य संसाधन है, जल भी है, वन भी है। तो कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? वो है जीवाश्मी ईंधन। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। झरिया प्रसिद्ध है। झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, या कोयले के लिए, या तांबे के लिए, या बॉक्साइट के लिए? देखिए 2020 में प्रश्न आया हुआ है फिर से। झरिया प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो हम आपको बताते हैं। झरिया प्रश्न नंबर 12 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। लौह अयस्क के लिए, या कोयले के लिए, या तांबे के लिए, या बॉक्साइट के लिए? प्रश्न नंबर 12 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो झरिया प्रसिद्ध है कोयले के लिए भाई, कोयले के लिए।
कोयला से झरिया से कोयला निकाला जाता है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन खा आपका सही उत्तर होगा। मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखानों के लिए, या फिल्म सिटी के लिए, या गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रसिद्ध है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। देखिए ऐसे प्रश्न ये दोबारा से आ गए हैं ये प्रश्न, तो इसमें से आपका रिवीजन हो जा रहा है और आपको ये भी पता लग रहा है कि ये प्रश्न कितने महत्वपूर्ण हैं। मतलब 2-2 बार 3-3 बार पूछे गए हैं, तो ऐसे प्रश्नों पे ध्यान देने की जरूरत है। हम पहले भी बता चुके हैं, फिल्म सिटी के लिए भी है, तेल शोधक के लिए भी है, पर प्रसिद्ध सबसे ज्यादा किसके लिए है? तो गेटवे ऑफ इंडिया के लिए। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर करने का प्रयास करें भाई। तो ये उत्तराखंड में है, या तमिलनाडु में, या हिमाचल प्रदेश में, या राजस्थान में। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? चलिए भाई बताने का प्रयास करें। तो हम आपको बताते हैं, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। और सौर ऊर्जा का विशाल केंद्र भी तमिलनाडु में है। सौर ऊर्जा का विशाल केंद्र तमिलनाडु में, पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ख आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 देख लें भाई। प्रश्न नंबर 15 पे ध्यान दें। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत स्रोत है? प्रश्न नंबर 15 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो ये कोयला है, या पेट्रोलियम है, या सौर ऊर्जा है, या प्राकृतिक गैस है? कौन सा गैर परंपरागत स्रोत है? उत्तर करने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर करें भाई। तो गैर परंपरागत स्रोत हम आपको बताते हैं, ये सौर ऊर्जा है भाई। सौर ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ग आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 देखें। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। देखिए प्रश्न पहले भी आ चुका है, इसको थोड़ा चेंजिंग करके आपके सामने फिर दोबारा प्रश्न आ गया है। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर करने का प्रयास करें भाई। तो अभ्रक का है, या लोएस का, या तांबे का, या सोने का? तो झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है भाई अभ्रक का। अभ्रक का। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन का आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएं। निम्न में से कौन खनिज आधारभूत है? निम्न में से कौन खनिज आधारभूत है? प्रश्न नंबर 17 का उत्तर करने का प्रयास करें। तो ये मैग्नीज है, या अभ्रक है, या लौह अयस्क है, या तांबा है? प्रश्न नंबर 17 का उत्तर करने का प्रयास करें। निम्न में से कौन खनिज आधारभूत है? तो चलिए हम इसका उत्तर बताने का प्रयास करते हैं। हम इसका उत्तर बताते हैं आपको। यह लौह अयस्क है। और दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चलिए भाई, और साथ में इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये चैनल अधिक से अधिक लोकप्रिय हो और आपके लिए हम अच्छे से अच्छे प्रश्नों का संग्रह लेके आपके सामने आते रहें। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो ये तांबा से है, या बॉक्साइट से है, या सोना से है, या लौह अयस्क से है? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमेटाइट, ये सब क्या है भाई? ये सब लौह अयस्क है। लौह अयस्क कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का।
तो उसी में हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो लौह अयस्क है भाई। हेमेटाइट का संबंध लौह अयस्क का होता है। लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर घ सही होगा, लौह अयस्क, ऑप्शन घ। चलिए प्रश्न नंबर 19, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो ये तांबा से है या सोना से या ऑक्साइड से या कोयला से? एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा, सोना, ऑक्साइड, कोयला। ये प्रश्न भी देखिए आए हुए हैं, सब प्रश्न 22 में ही आया है, तो ऐसे प्रश्नों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो एंथ्रेसाइट भाई तांबा होता है या सोना या ऑक्साइड? नहीं भाई, एंथ्रेसाइट का संबंध कोयला से है। एंथ्रेसाइट का संबंध कोयला से है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन घ आपका सही उत्तर होगा। कोरबा क्यों प्रसिद्ध है भाई? कोरबा के बारे में आप बताइए, कोरबा क्यों प्रसिद्ध है? कोरबा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? प्राकृतिक गैस के लिए या कोयला के लिए या सौर ऊर्जा के लिए या बॉक्साइट के लिए? तो कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है भाई? उत्तर करने का प्रयास करें। इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, कोरबा प्रसिद्ध है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है। तो कोरबा की प्रसिद्धि का कारण है, कोरबा प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन घ आपका सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।